अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं तो फिर जरदारी साहब भी किसी सूरत सदर नहीं बन सकते। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में फूट डलवा दी और इस वक्त जो है वो राज कर रहा है। लोगों के दिलों में तो राज कर ही रहा था, लेकिन अब जो खान है वो इनके दिमागों पे भी राज कर रहा है। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। लंदन प्लान मुकम्मल तौर पे जी फ्लॉप हो गया। उसके बाद ताकतवरों की नजरें एक बार फिर से खान पे आकर जो है वो बैठ गई हैं, अटक गई हैं। और जब से बाहर के मुमालिक ने कहा है कि जिसको अवाम ने चुना है उसके साथ जी हम हुकूमत को देखना चाहते हैं और उसी के साथ हम काम करना चाहते हैं। अब आपको, हमें और जिन्होंने सब कुछ चेंज किया उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि किसने किसको कहां पे बिठाया था और फिर किस तरह से धांधली की गई। नवाज शरीफ जी वापस लंदन जाने को तैयार हैं, लेकिन कौन है जो अब उनको जाने नहीं दे रहा? क्या एक बार फिर से जेल उनको बुला रही है कि वापस आ जाओ भाई, जो केसेस खत्म किए थे दोबारा से वो शुरू होने वाले हैं? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इसके बाद प्लीज मुझे निकालो का नारा जो है वो एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब के मुंह से निकलना शुरू हो गया है। कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था, कबूतर उड़ गए, इश्तिहारात छप गए, खेल लिया, मजा आ गया, दिल की ख्वाहिश पूरी कर ली अखबारात में छपवा के कि वजीर आजम नवाज शरीफ और अब पैसे पूरे हो चुके हैं। बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी अहम तरीन बल्कि खतरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। उनकी जान को खतरा है। 7 मिनट 30 सेकंड की जो मुलाकात है उसमें असल कहानी खुल के सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 से भागने लगा। रिहाना डार ने जी नींदें हराम करके रख दी हैं, क्योंकि जो सच्चा है, जिसके पास फॉर्म मौजूद है, वो तो क्लेम करेगा और ये अब भाग रहे हैं। क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त मीम्स बन रही हैं कि जो बच्चों के इम्तिहानात हैं वो भी इन्हीं लोगों से बनवाने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रात को फेल होंगे सुबह वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक देखिएगा, जहां पे इमरान खान ने एक साथ जी 3 विकेटें गिरा दी हैं। वो कहा करते हैं हमेशा कि जी आपका कप्तान आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक खेलने वाला है। आखिरी गेंद खेल दी और ऐसे छक्के उड़ाए हैं, लोगों के मुंह पे जो है गेंदें मारी हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि रोएं कहां पर, छुपें कहां पर, कैसे आवाम को फेस करें। क्योंकि जो विक्ट्री स्पीच है वो भी कर दी थी, अब समझ नहीं आ रही कि विक्ट्री थी तो थी इनमें से किसकी। नवाज शरीफ के मैदान छोड़कर भागने के बाद जी हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने से साफ इनकार कर दिया। इमरान खान से बहुत अरसा कबल कामरान शाहिद को उन्होंने इंटरव्यू एक दिया था, उसका क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने दावा किया था, दावे तो खान साहब ने बहुत किए थे कि दावा सच्चा साबित हो रहा है, मैं रुलाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा तो उससे ज्यादा, जो अभी मेरे पास मैं जितना ताकतवर हूं उससे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, इनकी नींदें मजीद हराम करूंगा। एग्जैक्टली हर वो चीज जो है वो हो रही है। एक इंटरव्यू का क्लिप जो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा करते हैं कि नवाज शरीफ का टाइम खत्म हो चुका है, और ये बात अब देखें सच्ची साबित हो गई। नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, 1 वे टिकट पे बुलाया गया, जलसियां की गई। अखबारात ने 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले हम सब परेशान थे कि अभी तो इलेक्शन होने तो दो, 2 दिन पहले ही मेन हमारे बड़े अखबारात ने, वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जापानी हो, सब ने वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो छाप दिया। डेफिनेटली छपवाया गया था, ऊपर से जो है वो आई हुई थी ऑर्डर से, और नवाज शरीफ साहब हवाओं में उड़ रहे थे, कबूतरों के साथ उड़ रहे थे, विक्ट्री स्पीच की, लेकिन आखिर में वापस लंदन जाने की तैयारियां। और अब तो खुद सब कुछ झंझोड़ झंझोड़ के कह रहे हैं कि मुझे खुदा के लिए लंदन भेज दो, मैं वहां पर फूड व्लॉगर ही सही था, पता नहीं तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। इतनी जलालत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उठाई जितनी तुम लोगों की वजह से इस बार उठाई है। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया जी उन्होंने। मौलाना साहब शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जी यकदम मैदान में नहीं आए, हमने तैयारी की है, असेंबली और इंतखाबी नताइज से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ जो है बहुत ही वाज़े है। मुस्लिम लीग नून को दावत देता हूं कि आएँ, हम ऑपोजिशन में बैठते हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा। यानी कि खान के दुश्मन भी ये बोल रहे हैं अब कि भाई एक बंदा जीत गया है तो उसको जीतने दो, अवाम ने जिसको चुना है उसको जो है आने दो। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी और मरियम नवाज साहिबा बज़द थी। देखें जी अब आगे क्या होता है। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारा पीटीआई से इख्तलाफ है, ऐवान सबका होता है, हमें उनके जिस्मों से कोई मसला नहीं है, उनके दिमागों से मसला है, वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई समझता है कि धांधली हुई है तो साथ आ जाए, अगर कोई समझता है कि धांधली नहीं हुई तो वो बैठ जाए, अयाशी करे। यानी कि जी मौलाना साहब भी इस वक्त बड़े गर्म हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इमरान खान से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन कप्तान कभी उनसे समझौता नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग जो हैं
हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, यानी कि पीपल्स पार्टी की फुल कोशिश थी। जरदारी साहब, बिलावल तो बड़ा मीठा हो गया था, बहुत ही मीठा बन गया था कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो अपना वोट ज़ाया ना करें, वो अपने वोट अगर उन्होंने बदला लेना है नून लीग से तो वो हमें वोट दे दें, हम बदला लेंगे। ओ भाई मेरी बात सुनो, गीदड़ जो है ना, गीदड़ वो आते हैं गौलों में बदला लेने के लिए। इमरान खान शेर है, वो कहता है मैं शेर हूं, मुझे गीदड़ों की जरूरत नहीं है। ये पीडीएम की सियासत जो है मेरे ख्याल में इन्हीं पार्टीज ने की है। और अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, इतने बार जो है वो वजीर आजम बन चुके हैं इस मुल्क के। और जो बिलावल के अब्बा हजूर है उनको भी बड़ा एक्सपीरियंस है। अब इतने एक्सपीरियंस होने के बाद आप कहते हैं कि आप अपने दुश्मन से हाथ मिलाएंगे। आप लोगों ने 12-13 जमातें जम करके पीडीएम बनाई, उसके बाद आप आपस में भी कुत्ता बिल्ली होते रहते हैं। अभी आप पीडीएम 2 बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इमरान खान बड़ा क्लियर है, वो कहता है भाई मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, और शेर जो है गौलों में नहीं आते। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जो है पीपल्स पार्टी जो है उसने 2 प्लान तैयार किए हुए थे। प्लान नंबर 1 ये था कि जी इमरान खान जेल में है तो हम जरा सुप्रीमेसी जो झाड़ेंगे, उसको कहेंगे कि भी हमारे साथ हाथ मिला लो, हम जो है गवर्नमेंट बना देंगे और तुम्हारी जे कार हो जाएगी। दूसरा इनका प्लान बी था कि ये नून लीग को ट्रैप कर लेंगे। तो भाई आप देखें कि कहीं पे भी कोई चीजें ट्रैप होती हुई नजर नहीं आई, बीच में मसले हैं और वो मसले पैदा हुए। खान ने तो साफ इनकार कर दिया और इनको अब नजर आना बंद हो चुका है। खान ने जी अपनी और अपनी अहलिया की जान की भी परवाह नहीं की। बुशरा बीबी की जान को मैं आपको बताती चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट करें। उनकी जान को बनी गाला में खतरा है, यानी कि महफूज नहीं है, ये दावा किया है उनकी बहन मरियम रियाज ने। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को फैमिली से सिर्फ 7 मिनट 30 सेकंड की मुलाकात जो है उसकी इजाज़त दी गई। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, उन्हें बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं। पूरे घर में जो है वो मर्द पुलिस वाले हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो किसी जेल में नहीं होता, खवातीन के जेल में, औरतों की जेल में लेडीज़ पुलिस होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द उनको नजर आ रहे हैं। इन हालात में भी कप्तान के खिलाड़ी यानी कि उनकी बीवी भी हार मानने वाली नहीं है और उनके बाकी खिलाड़ी वो भी हार नहीं मान रहे। सियालकोट से रेहाना डार साहिबा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की नींदें हराम कर रही हैं। यकीन करें कि उन्होंने उल्टा लटका दिया है, उन्होंने सही पीछे पड़कर इनकी औकात याद करवाई है कि भाई आप किस तरह से अवाम के वोट्स को जो है इस तरह से जलील कर सकते हैं। अवाम के पास वोट डालने का हक है, ये कोई उनसे छीन नहीं सकता। अब आपने छीना है तो अब भुगतें। आरओ साहब अपने फैसले पर कायम हो तो मेरा सामना करो। रेहाना डार साहिबा जो हैं वो मैदान में आगे इंटरव्यूज दे रही हैं, इनकी असलियत खोल रही हैं। रेहाना डार जी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में फॉर्म 45 लेकर जो है पहुंची, लेकिन आरओ रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो गया। किस मुंह से भाई फेस करें, उनको तो ऊपर से हुक्म था, अब हुक्म की जो है तकमील करनी थी, अब वो खुद तो कोई डिसीजन नहीं दे सकता। रेहाना डार का कहना है कि मेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे में फॉर्म 45 है, अगर तुम सच्चे थे तो भागते नहीं, अपने फैसले पर कायम हो तो मेरा सामना करो। पीटीआई की हिमायत याफ्ता NA 71 से उम्मीदवार रेहाना डार ने अपने बयान में कहा कि जी फॉर्म 45 के हमरा इलेक्शन कमीशन जो है उसमें पेश हुई हूं, मगर आरओ नहीं आया, रिटर्निंग ऑफिसर के पास असल फॉर्म मौजूद ही नहीं है। रेहाना डार साहिबा ने कहा कि आरओ साहब ये शर्मिंदगी और परेशानी ऐसे खत्म नहीं होगी, मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में जो है फॉर्म 45 है, भाग क्यों रहे हो, मेरा सामना करो। पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मजीद कहा कि 22 फरवरी को फिर आऊंगी, उम्मीद है कि तुम अपना रिकॉर्ड लेकर पेश हो जाओ। रिकॉर्ड होगा तो भाई पेश होगा ना। अब हालात ये हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार फॉर्म 45 लेकर नून लीग और इलेक्शन कमीशन के पीछे भाग रहे हैं, ये आगे आगे होते हैं, फॉर्म 45 पीछे भाग रहा है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं इनकी वीडियोस बन के पब्लिश भी कर रहे हैं, डाल भी रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, अपने चैनल्स पे भी चला रही है। BBC, अल जजीरा, हर बंदा जो है वो शर्मिंदगी का सामना ही फेस करना पड़ा है कि पाकिस्तान में क्या चीजें हों। अब जी नवाज शरीफ साहब का लंदन की तरफ मुंह है, वो वहां पे भाग रहे हैं। पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला और अब कहते हैं कि हर हाल में मुझे निकालो, मुझे नहीं टिकना, मेरा हाथ जुड़ गया है। मरियम नवाज साहिबा को कहते हैं कि जी तुमने हुकूमत करनी है पंजाब पे, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मुझे जाने दो, जो जिसने करना है वो कर ले। तो ये हालात हैं। इमरान खान ने जेल में बैठ के तिगनी का नाच नचवा दिया है, अगर वो बाहर होता तो क्या हाल होता। अभी अंदर है तो यकीन करें कि इनकी नासों में जो है ना वो सांस आना बंद हो गया है, इनको समझ नहीं आ रही। अब आपस में दुश्मन भी हाथ नहीं मिला रहे और सारे दुश्मन जो है मिलकर कह रहे हैं कि भाई इमरान खान के साथ गलत हुआ, अवाम के साथ गलत हुआ, कुछ सही होना चाहिए। तो देख लें कि क्या पावर है इमरान खान की कि शेर जो है जेल में बैठा हुआ है लेकिन इन सारे गिदड़ों के पीछे भाग रहा है और इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है।